चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 9 एवं 10 सितंबर के करेंट अफेयर्स के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जीएसटी जीरो के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव प्रस्तावित है? ए, वस्तुओं पर एक समान कर दर लागू करना। बी, लग्जरी वस्तुओं पर कर दर बढ़ाना एवं सस्ती वस्तुओं पर कर दर घटाना। सी, जीएसटी को सिर्फ 2 स्लैब 5% एवं 18% तक सीमित करना। डी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर दर रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लग्जरी वस्तुओं पर कर दर बढ़ाना एवं सस्ती वस्तुओं पर कर दर घटाना। अगला प्रश्न है, भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने दाना इनकॉर्पोरेटेड की किस बिजनेस यूनिट के अधिग्रहण की स्वीकृति दी है? ए, दाना की इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस यूनिट। बी, दाना की ऑटोमोबाइल पेंटिंग यूनिट। सी, दाना की हॉप हाईवे बिजनेस यूनिट। डी, दाना की इंजन डिजाइन बिजनेस यूनिट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दाना की हॉप हाईवे बिजनेस यूनिट को अधिग्रहण करने की स्वीकृति दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया? ए, आर्थिक मंदी और रोजगार संकट। बी, भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन एवं सोशल मीडिया प्रतिबंध। सी, स्वास्थ्य समस्याएं। डी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव एवं शरणार्थी संघर्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन एवं सोशल मीडिया प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, भारत ने कितनी अंतर्राष्ट्रीय केबलें हैं और किन किन शहरों में केबल लैंडिंग स्टेशन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 17 केबलें और मुंबई, चेन्नई सहित 5 तटीय शहरों में स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर 2025 को क्यों हुआ? ए, मौजूदा उपराष्ट्रपति सेवानिवृत्ति के कारण। बी, मौजूदा उपराष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा देने के कारण। सी, संविधान के संशोधन के कारण। डी, स्वास्थ्य कारणों से उम्मीदवार न बनने के कारण। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोन लाइनेस और इंडिया वर्किंग यंग विषयक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु पाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शहरी स्थानों में अकेलापन अधिक है और विशेषकर माइग्रेट्स में। अगला प्रश्न है, भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज किस प्रकार की पहल है? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग पहल। बी, बुनियादी ढांचा निवेश हेतु वित्तीय सहायता का माध्यम। सी, कृषि ड्रोन नीति। डी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुनियादी ढांचा निवेश हेतु वित्तीय सहायता का माध्यम। अगला प्रश्न है, ADFALCI वैक्स नामक विषय से संबंधित कौन सा विधान सही है? ए, यह एक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। बी, यह एक आनुवंशिक संशोधित अनाज है। सी, यह
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का प्रोजेक्ट है। डी, यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक पौधा आधारित प्रदर्शक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह एक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूल खुलने की तिथि सितंबर तक स्थगित की गई है? ए पंजाब, बी बिहार, सी असम, डी तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी असम। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं किस विषय पर केंद्रित हुई? क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट में उल्लेख था कि दोनों देशों की टीमें देश तक जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है। ए मुक्त व्यापार समझौता, बी सीमा शुल्क बढ़ोतरी का निवारण, सी टेक्नोलॉजी साझेदारी समझौता, डी कृषि उत्पाद के आयात निर्यात समझौता। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक मुक्त व्यापार समझौता। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा आशंका जताई गई एस्टेरॉयड 2025 QV9 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सच है? यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा, बी इसकी गति लगभग 10,000 मील प्रति घंटे है, सी यह एस्टेरॉयड मानव गतिविधियों द्वारा निर्मित है, डी यह एस्टेरॉयड पूर्णतः सुरक्षित है और कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसकी गति लगभग 10,000 मील प्रति घंटे है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कब आयोजित हो रहा है और किस देश को आधिकारिक सहयोगी देश बनाया गया है? ए 1 से 5 अक्टूबर जापान, बी 25 से 29 सितंबर रूस, सी 15 से 20 सितंबर अमेरिका, डी 30 सितंबर से 4 अक्टूबर चीन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 25 से 29 सितंबर रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना हॉकी एशिया कप 2025 से संबंधित है? ए भारतीय टीम ने सेमीफाइनल प्रवेश किया, बी टूर्नामेंट में भारत में आयोजित होगा, सी पहली बार महिला टीम ने क्वालिफाइंग किया, डी यह प्रतियोगिता अक्टूबर महीने में होगी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय टीम ने सेमीफाइनल प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, भारत और इजराइल के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है जिसे बिलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA कहा गया? ए रक्षा क्षेत्र में निवेश, बी शिक्षा और शोध में साझेदारी, डी द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने वाला समझौता, सी स्वास्थ्य क्षेत्र में औषधि आयात निर्यात। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने वाला समझौता। अगला प्रश्न है, भारत में 2 प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन 2FA से संबंधित चर्चा किस संदर्भ में हुई थी? ए बैंकिंग लेन देन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, बी सोशल मीडिया लॉगिन सुरक्षा के लिए, सी चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी रोकने के लिए, डी सरकारी वेबसाइटों की साइबर सुरक्षा हेतु। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बैंकिंग लेन देन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, ग्रांड इथोपियन रेनासेंस डैम GERD से संबंधित विषय समाचारों में किस तरह शामिल हुआ? यह
ए यह परियोजना पूरी हो गई। बी इसकी खतरनाक रूप से पानी लीक होने की है। डी यह परियोजना तटस्थ मध्यस्थता एवं बातचीत के मुद्दों के रूप में सामने आई है। डी यह इथियोपिया द्वारा भारत को आपूर्ति की जाने वाली बिजली उत्पाद परियोजना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह परियोजना तटस्थ मध्यस्थता एवं बातचीत के मुद्दे के रूप में सामने आई है। अगला प्रश्न है, भारत ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिन क्लाइमेट वीक इंडिया 2025 के तहत मनाना शुरू किया है? ए विश्व जल दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य वायु दिवस, सी विश्व वातावरण दिवस, डी विश्व बायोडाइवर्सिटी दिवस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार एरिया रीजन स्पेसिफिक क्षेत्रीय है? ए भारत में जीएसटी सुधार, बी नेपाल में सरकार का गिरना, सी पंजाब के स्कूलों का पुनः खुलना। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार एरिया रीजन स्पेसिफिक क्षेत्रीय है? ए भारत में जीएसटी सुधार, बी नेपाल में सरकार का गिर जाना, सी पंजाब के स्कूल का पुनः खुलना स्थगित होना, डी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड समझौते। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पंजाब के स्कूलों का पुनः खुलना स्थगित होना। अगला प्रश्न है, किस घटना में निर्धारित समय से पहले चुनाव किए गए क्योंकि यह पद रिक्त हो गया था? ए राज्यसभा, बी उपराष्ट्रपति चुनाव, सी विधानसभा चुनाव, डी पंचायत चुनाव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति चुनाव। अगला प्रश्न है, द डोमेस्टिक स्फेयर इन इंडिया विषयक चर्चा किस क्षेत्र से संबंधित है? ए आर्थिक नीतियों से, बी लिंग आधारित मुद्दे जैसे परिवार में महिलाओं का योगदान, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा आदि, सी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, डी रक्षा और सुरक्षा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लिंग आधारित मुद्दे से जैसे परिवार में महिलाओं का योगदान, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा आदि। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय केबल की क्षमता किस क्रम में बढ़ गई है? ए 2016 से लगभग 3 गुना, बी लगभग 9 गुना, सी लगभग 2 गुना, डी कोई विशेष वृद्धि नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लगभग 9 गुना। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन सा चुनाव हुआ है? ए चुना गया, ए हामिद अंसारी, बी सीपी राधाकृष्णन, सी जगदीप धनखड़, डी कोई नाम नहीं बताया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज योजना कब हुआ और किस इकाई से इसका आयोजन किया गया? एक विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई आयोजन कब हुआ और किस इकाई ने इसका आयोजन किया? ए 7 सितंबर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं UNEP, बी 5 सितंबर ESCAP एवं UNEP, सी 10 सितंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी 9 सितंबर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सितंबर संयुक्त राष्ट्र एवं UNEP के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडिया होस्ट 17 इंटरनेशनल केबल क्रॉस 14 लैंडिंग स्टेशन इन 5 कोस्टल सिटीज। यह जानकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए दूरसंचार एवं इंटरनेट बुनियादी ढांचा से, बी रक्षा एवं सीमा सुरक्षा से, सी ऊर्जा से, डी परिवहन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरसंचार एवं इंटरनेट बुनियादी ढांचा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वर्तमान समाचारों से सही है? ए GST 2.0 के कारण सस्ती कपड़े पर कर दर बढ़ाई गई है, बी कप्तान टीम इंडिया ने नया आईफोन लॉन्च किया है, सी उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को हुआ, डी भारत UK के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज रक्षा संधि है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति चुनाव भारत में 9 सितंबर 2025 को हुआ है।